हम आपको अपने गुरुकुल पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग दिखाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे गुरुकुल पब्लिक स्कूल की बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग के गेट हैं हमारे। आप देख पा रहे होंगे 3 गेट है, जिसमें से ये हमारा मेन गेट है और इसके लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हैं जहाँ पर हमारे गेट मैन अंकल खड़े हैं, ये हमारा लेफ़्ट साइड में जो गेट है ये हमारे स्टूडेंट्स के एंट्री का गेट है। यहाँ से हमारे बच्चे आते जाते हैं। और ये जो मेन गेट है हमारा, इसके राइट साइड में आप देख रहे होंगे, ये हमारा जो गेट है ये हमारे टीचर्स के एंट्री का गेट है। यहाँ से हमारे अध्यापक आते जाते हैं। और आइए हम गेट की जस्ट साइड में आपको दिखाते हैं। ये हमारे नोटिस बोर्ड लगी हुई है, ये आप देख पा रहे होंगे नोटिस बोर्ड लगी है। इस नोटिस बोर्ड में विभिन्न प्रकार की आप देख रहे हैं पेपरों की कटिंग लगी हुई है। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये पेपर की कटिंग लगी हुई है। ये हमारे बच्चे मधुबनी नेपाल टूर पर ले गए थे, तो उसी की कटिंग लगी हुई है। ये विभिन्न प्रकार की जो कटिंग लगी हुई है पेपर की, ये बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए कि बच्चे देखें और उस चीज़ को पढ़ें और उनके अंदर उत्साह उस चीज़ को करने के लिए, पाने के लिए। और ये देख रहे हैं आप, ये हमारे गुरुकुल पब्लिक स्कूल का विज़न और मिशन है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये गुरुकुल पब्लिक स्कूल का विज़न है हमारा और ये मिशन है और एक कोर वैल्यूज़ है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं अपने बिल्डिंग के अंदर के बाकी एरिया से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये जो आप प्लेस देख पा रहे हैं, ये प्लेस ये हमारी बाउंड्री वॉल है। वहाँ कॉर्नर से स्टार्ट होती है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वो कॉर्नर से हमारी बाउंड्री वॉल है, वहाँ से लेकर पूरी ये हमारी बाउंड्री वॉल। और ये हमारा जो प्लेस है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्रेयर स्थल है जहाँ के हमारे बच्चे प्रेयर करते हैं, असेंबली होती है। और ये जो आप प्लेस देख पा रहे हैं, ये प्लेस यहाँ पर हमारा टीचर स्टाफ खड़ा होता है प्रेयर के लिए। और यहाँ हमारे बच्चे, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को कि यहाँ हमारा ये जो प्लेस है, यहाँ हमारे बच्चे खड़े होकर प्रेयर करते हैं। अब आइए हम क्लासरूम की तरफ चलते हैं। क्लासरूम और प्रिंसिपल रूम की तरफ ले चलते हैं। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफिस है, ये आप देख पा रहे हैं। ये प्रिंसिपल ऑफिस के पास ये फ्लैक्स लगा हुआ है, जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज लगी हुई है। आप देख रहे हैं, ये कंप्यूटर लैब है, यहाँ पर हमारे बच्चे बैठकर कंप्यूटर सीख रहे हैं। और ये क्लासरूम है, ये असेंबली है और ये प्रिंसिपल ऑफिस है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको। ये प्रिंसिपल ऑफिस के पास ये नोटिस बोर्ड आप देख पा रहे होंगे। ये जो नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं विभिन्न फोटोज, ये फोटोज लगी हुई हैं बच्चों की, विभिन्न एक्टिविटीज से रिलेटेड फोटोज लगी हुई हैं। ये म्यूजिक रूम की फोटोज है, यहाँ पर बच्चे डांस कर रहे हैं। और ये हमारे ताइक्वांडो के बच्चे हैं। ये हमारे गेम टीचर हैं जो कि बच्चों को गेम करवा रहे हैं। अब आइए हम आपको अपने क्लासरूम की तरफ ले चलते हैं।
ये हमारा फर्स्ट जीना है, यहाँ से सेकंड फ्लोर पे जाने के लिए व्यवस्था की गई। ऊपर आप जा सकते हैं यहाँ से सेकंड फ्लोर पर। और ये हमारा ऑफिस है, कार्यालय। ये हमारा ऑफिस है, कार्यालय, जहाँ की सर बैठी हुई है सिलेंडर। ये कार्यालय का कार्यभार समाप्त है। ये अब स्टाफ रूम की तरफ ले चलते हैं। ये हमारा स्टाफ रूम है, ये हमारा स्टाफ रूम है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमारा स्टाफ रूम है, जहाँ पे हमारा स्टाफ बैठता है। पीरियड ओवर होने के बाद हमारा स्टाफ यहाँ पर बैठ कर काम करता है। क्लासरूम की तरफ चलते हैं। नर्सरी क्लास के बाहर ये नोटिस बोर्ड लगा हुआ है, देख रहे हैं आप बच्चों की प्रतिभा को, किस तरह से बच्चों ने अपनी प्रतिभा को दिखाया हुआ है। और ये हमारी नर्सरी की क्लास है, ये हमारी नर्सरी की क्लास है। यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ जो है 40 है, इसमें से गर्ल्स 20 और बॉयज़ भी 20 हैं। अब आइए अपनी LKG की क्लास में चलते हैं, आपको ले चलते हैं। ये हमारी LKG की क्लास है। यहाँ पर टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 24 है। यहाँ पर गर्ल्स की स्ट्रेंथ जो है 30 है और बॉयज़ की स्ट्रेंथ 30 और गर्ल्स की स्ट्रेंथ 11 है। आइए आपको फर्स्ट क्लास में ले चलते हैं। तो फर्स्ट क्लास के बाहर नोटिस बोर्ड भी लगा हुआ है, ये भी आप देख रहे हैं। पेपर की कटिंग ही है हमारे विद्यालय में, जो कि शैक्षिक पर्यटन बच्चों को मधुबनी नेपाल टूर पर ले जाया गया था, इसके लिए ये कटिंग लगी हुई है और ये टाइम टेबल है। ये हमारी UKG की क्लास है, वो हमारी LKG की क्लास है। ये हमारी UKG की क्लास है, जहाँ की स्ट्रेंथ 36 है। हमारे यहाँ UKG में बॉयज़ की स्ट्रेंथ है वो 18 है, गर्ल्स की स्ट्रेंथ है वो 8 है।
फर्स्ट क्लास, आइए हम फर्स्ट क्लास में चलते हैं अब। ये हमारी फर्स्ट क्लास है जहाँ पर फर्स्ट क्लास के बच्चे बैठते हैं। यहाँ की जो टोटल स्टूडेंट है वो 25 है। हमारे यहाँ फर्स्ट क्लास में टोटल स्टूडेंट है 25। इसमें से गर्ल्स और बॉयज़ की जो स्टूडेंट है, बॉयज़ हमारे यहाँ 9 है और गर्ल्स की स्टूडेंट है वो 16 है। ये बच्चों को पढ़ने के लिए लगाए गए हैं चार्ट पेपर, बच्चे पेपर पढ़ते हैं इसको। अब आइए हम सेकेंड क्लास की तरफ ले चलते हैं। हमारी सेकेंड क्लास है जहाँ पर हमारे सेकेंड क्लास के बच्चे पढ़ते हैं बैठते हैं। सेकेंड क्लास है, आप देख पा रहे हैं कि हमारी सेकेंड क्लास है और ये इसका बोर्ड है। सेकेंड क्लास में जो स्टूडेंट है वो 30 है और जो बॉयज़ और गर्ल्स के स्टूडेंट है 12 बॉयज़ है और 13 गर्ल्स है। 12 बॉयज़ और 18 गर्ल्स है। टेबल के चार्ट पर आए हुए जिसे देखकर बच्चे सीखते हैं पढ़ते हैं। आइए हम आपको अपने सेकेंड क्लास की तरफ ले चलते हैं जहाँ पर हमारे सेकेंड क्लास के बच्चे बैठते हैं। ये हमारी सेकेंड क्लास है, ये हमारी थर्ड क्लास है जहाँ पर हमारे थर्ड क्लास के बच्चे बैठते हैं। थर्ड क्लास में जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 27 है, जिसमें गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है वो 15 है। गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है वो 12 है और बॉयज़ की स्ट्रेंथ 15। ये थर्ड क्लास है। अब आइए हम अपने फोर्थ क्लास की तरफ ले चलते हैं। ये हमारी फोर्थ क्लास है जहाँ पर फोर्थ क्लास के बच्चे बैठते हैं। ये हमारी फोर्थ क्लास है, यहाँ पर फोर्थ क्लास के बच्चे बैठते हैं। यहाँ की टोटल स्ट्रेंथ जो है 27 है, जिसमें बॉयज़ की स्ट्रेंथ जो है वो 14 है और गर्ल्स की स्ट्रेंथ 13 है। अब आइए हम फिफ्थ क्लास की तरफ आपको ले चलते हैं जहाँ हमारे फिफ्थ क्लास के बच्चे बैठते हैं। हमारी फिफ्थ क्लास है जहाँ पर हमारे फिफ्थ क्लास के बच्चे बैठते हैं।
आप देख पा रहे होंगे ये हमारी 5th क्लास है जहाँ पे टोटल स्टूडेंट 32 है और बॉयज़ 19 और गर्ल्स 13 है। हमारी 5th क्लास है और जैसे कि मैंने आपको बताया टोटल स्टूडेंट 32 है, बॉयज़ 19 है और गर्ल्स 13 है। भाई हम 6th क्लास की तरफ ले चलते हैं जहाँ हमारे 6th क्लास के बच्चे बैठ कर पढ़ते हैं। उसके पहले हम आपको बताते हैं, जैसे कि पहले हम आपको बता चुके हैं अपने फर्स्ट जीने की तरफ, जैसे कि 2nd फ्लोर पर जाया जाता है। ये हमारा 2nd जीना है जैसे कि 2nd फ्लोर पर जाया जाता है और उसके जस्ट बगल में ये आप देख पा रहे होंगे, ये प्याऊँ है जहाँ हमारे बच्चे पानी पीने आते हैं। यहाँ हमारे बड़े बच्चे पानी पीते हैं, बड़ी क्लासों के। सीनियर बच्चों के लिए ये व्यवस्था की गई है, सीनियर बच्चों के लिए यहाँ पर प्याऊ की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर हमारे छोटे बच्चे पानी पीते हैं, छोटे बच्चों के लिए पानी की व्यवस्था है। और ये आरओ सिस्टम है बच्चों के पानी पीने के लिए, उनको शुद्ध पानी मिल सके, आरओ की व्यवस्था की गई है, शुद्ध पेयजल मिल सके उनको। अब आइए हम 6th क्लास की तरफ ले चलते हैं आपको। उसके पहले हम आपको अपना प्लेग्राउंड दिखाना चाहेंगे। आइए अब अपने प्लेग्राउंड की तरफ आपको ले चलते हैं। ये हमारा इंडोर प्लेग्राउंड है, ये हमारा प्लेग्राउंड है जहाँ पर हमारे बच्चे वॉलीबॉल, फुटबॉल यहाँ पर खेलते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी खेलते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे जाल बंधा हुआ है। तो ये एरिया जो आप यहाँ से देख रहे हैं ये हमारा प्लेग्राउंड है, यहाँ पर हमारे बच्चे प्ले करते हैं। अब आइए हम आपको अपने 6th क्लास की तरफ ले चलते हैं। रेडी? आइए हम आपको बैडमिंटन के प्लेग्राउंड की तरफ ले चलते हैं, गर्ल्स का प्लेग्राउंड है। जैसे कि इसको आप देख ही चुके हैं, ये हमारी बॉयज़ का प्लेग्राउंड है। यहाँ पर वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी वगैरह बच्चे खेलते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये हमारे बॉयज़ का प्लेग्राउंड है जहाँ पर हमारी बच्चियाँ बैडमिंटन खेलती हैं और खो खो खेलती हैं। यस। ये हमारा 6th क्लास है। यहाँ हमारे 6th क्लास के बच्चे बैठते हैं। ये हमारा 6th क्लास है, हमारे 6th क्लास के बच्चे बैठते हैं।
सिक्स क्लास की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 28 है, और जो बॉयज़ की स्ट्रेंथ है वो 16 है, और गर्ल्स की स्ट्रेंथ 12 है। एक छोटा सा ज्योग्राफी से रिलेटेड लगाया गया है। ये हमारी 7th क्लास है, जहाँ हमारे 7th क्लास के बच्चे बैठकर पढ़ते हैं। आइए अपनी 7th क्लास में ले चलते हैं। ये हमारी 7th क्लास है, जहाँ की टोटल स्ट्रेंथ जो है 28 है, और जो बॉयज़ की स्ट्रेंथ है वो 18 है, गर्ल्स 10 है 7th क्लास में। और एक चीज़ और बता दें, यहाँ की जो कमरों की लंबाई और चौड़ाई है, ये इसकी लेंथ जो है वो 25 है, और जो ब्रीथ है वो 20 है। अब आइए हम आपको अपनी गर्ल्स और बॉयज़ टॉयलेट की तरफ ले चलते हैं। ये हमारा गर्ल्स टॉयलेट है। ये हमारा गर्ल्स टॉयलेट है। ये वॉश बेसिन है बच्चों के हैंड वॉश के लिए। और एक साथ हमारे 5 बच्चे आ सके उसके लिए आप देख रहे हैं अलग अलग 5 पार्टों में किया गया है। ये हमारा गर्ल्स टॉयलेट है। और आइए अब आपको बॉयज़ टॉयलेट की तरफ ले चलते हैं। ये हमारा बॉयज़ टॉयलेट है। ये यूरिनल है जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिए।
ये बेसिन है बच्चों के हैंड वॉश के लिए। ये बेसिन है बच्चों के हैंड वॉश के लिए। अब आइए हम आपको अपने वेलनेस रूम में ले चलते हैं इंफर्मरी को। ये हमारा वेलनेस रूम है। बच्चे गेम खेलते समय अक्सर ये जाया करते हैं, चोट लग जाया करती है। उनके ट्रीटमेंट के लिए बच्चों को यहाँ आके उनका अच्छे से ट्रीटमेंट किया जाता है। यह हमारा वेलनेस रूम है। और यहाँ पर जो हमारे सर हैं वो कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण आज वो अनुपस्थित हैं। ये उनका स्टॉक रजिस्टर लिखा हुआ है। ये उनका स्टॉक रजिस्टर है जिसमें दवाइयाँ मेंशन की गई हैं, कब कौन सी दवाई आई, एक्सपायरी डेट वगैरह दिखाई गई है। ये इनका स्टॉक रजिस्टर है मेडिसिन का। और इसके बाद हम आपको ये आप मेडिसिन देख रहे हैं, ये बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन रखी हुई हैं, कॉटन वगैरह। तो ये हमारा इंफर्मरी रूम था। अब आइए हम आपको अपने केमिस्ट्री लैब की तरफ ले चलते हैं। ये हमारी केमिस्ट्री लैब है, हमारी केमिस्ट्री लैब है। और ये हमारी केमिस्ट्री लैब के इंचार्ज हैं सर विनय सर। अब ये आपको बताएंगे। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। माई सेल्फ विनय द्विवेदी, आई एम द साइंस टीचर। सबसे पहले मैं आपको केमिस्ट्री लैब दिखाने से पहले अपना स्टॉक रजिस्टर दिखाऊंगा जिसमें हम लोगों ने सारा स्टॉक मेंशन करके रखा हुआ है। तो आइए हम आपको अपना स्टॉक रजिस्टर दिखाते हैं जिसमें हमारा जो भी रिएजेंट हैं, ये हमारे पास जितने भी एसिड्स हैं और ये हमारे एसिड्स लिखे हुए हैं और इसमें हमारा फोलियो लिखा हुआ है, किस पेज पे इसका हम लोगों ने डिटेल लिखी हुई है। ये हमारे इक्विपमेंट्स हैं और इनका पेज नंबर फोलियो लिखा हुआ है यहाँ पे। अब जैसे हमें कोई भी चीज़ देखनी है, एसिटिक एसिड हमें देखना है तो हमने 32 पेज नंबर पे इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। तो 32 पेज नंबर पे हम चलेंगे और देखेंगे कि हमें एसिटिक एसिड हमारे आँख में कब प्राप्त हुआ और ये हमारे पास कितना है, इसका रेट क्या था, MFG और एक्सपायरी क्या है, फिर हम लोगों ने कब इसको कितना यूज किया है। इस तरह से सारा हमने डिफ़ाइन करके अपने जो स्टॉक रजिस्टर है उसमें रखा हुआ है। और हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, कुछ बच्चों ने हमारे एक्सपेरिमेंट जो किए हुए हैं उनकी ये फाइल्स हैं जो और तो बच्चे ले गए हैं लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे रख गए हैं जो नहीं ले गए हैं। ये बच्चों ने अपना प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट किया हुआ है। इसमें केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट कार्य, फिजिक्स का प्रोजेक्ट कार्य, क्लास 9 के बच्चे थे जो हमारे 10th में गए हैं, तो ये केमिस्ट्री का प्रोजेक्ट कार्य उन्होंने कंप्लीट करके रखा हुआ है। आगे इसमें फिजिक्स का प्रोजेक्ट कार्य है जो उन्होंने किया हुआ है। अब हम आपको अपने कंपाउंड्स को दिखाएंगे जो हमारे पास कंपाउंड्स और एसिड्स हैं।
ये यहाँ पे हमारे सारे रिएजेंट लगे हुए हैं एक लाइन से, जैसे आप देख सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, क्यूप्रिक सल्फेट, मैग्नीज डाइऑक्साइड, इस तरफ हमारे भी रिएजेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर भी हमारे रिएजेंट लगे हुए हैं। और अगर आप नीचे देख पा रहे हैं तो हमारे एसिड्स यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसमें HCl, H2SO4, एसिटिक एसिड जैसे एसिड्स हमारे पास उपलब्ध हैं। और भी नीचे हमारे रिएजेंट लगे हुए हैं, जैसे जैसे बच्चों को काम लगता है वैसे वैसे वो उनको यूज करते हैं और हम अपने स्टॉक रजिस्टर में उसको मेंशन करते हैं। अब हम आपको अपनी लैब की तरफ ले चलेंगे कि हमारे लैब में क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। आप देखेंगे कि हमारी केमिस्ट्री लैब में जो भी लैब से संबंधित सामग्री सारी उपलब्ध है, स्टैंड, बीकर्स, फनल, फ्लैक्स, सारी चीज़ें उपलब्ध है, पिस्टल, मॉर्टर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और बच्चों ने कोरोना काल से पहले अगर आप देखते हैं तो ये चीज़ें बनाई भी हुई थी। देखिए डाइल्यूट HCl को भी बनाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारा बर्नर है। और फिर आगे हम लोग चलते हैं तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी वैसे ही सामान रखी हुई है। और जैसे मेजर सिलेंडर रखे हुए हैं, स्टैंड है, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, टेस्ट ट्यूब हैं, हमारे टेस्ट ट्यूब होल्डर्स हैं और सारी चीज़ें, टोंग है और हमारे मेजर सिलेंडर हैं। और बच्चों ने कुछ चीज़ें हमारी बनाई भी हुई थी जब बच्चे यहाँ पे इसके कोविड से पहले थे। अब हम आपको अपने इस तरफ ले चलेंगे तो हम दिखाएंगे आपको। यहाँ पे हमारे पास फेसेस लगे हुए हैं जिसमें बच्चे अपना जो भी परख नली है, अपने फ्लास्क हैं, बीकर्स हैं, वो धुल सकते हैं और यहाँ पे अपने हाथ धुल सकते हैं। इधर भी हमारे बच्चे प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे बच्चे प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर भी वॉश बेसिन लगा हुआ है और सारे इक्विपमेंट्स अवेलेबल है। आगे हम देखेंगे तो इधर भी हमारे टेस्ट ट्यूब्स रखे हुए हैं और टेस्ट ट्यूब होल्डर्स हैं, बीकर्स हैं और फ्लास्क हैं, सारी चीज़ें रखी हुई हैं, ब्रश हैं रखे हुए हैं। अब हम आपको अपने केमिकल बैलेंस को दिखाएंगे। ये हमारा केमिकल बैलेंस है और हमारे पास बहुत सारे वेट अवेलेबल हैं जिनसे बच्चे किसी भी रिएजेंट को तौल सकते हैं। ये भी हमारा एक वॉश बेसिन यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ है और यहाँ पर भी इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं सारे, जिससे कि बच्चे अपने जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो कर सकते हैं। और इधर हमारा मेजर सिलेंडर और इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं, जिससे टेस्ट ट्यूब होल्डर्स रखे हुए हैं, फ्लास्क रखी हुई है, टोन रखे हुए हैं, जिससे कि बच्चे अपना जितने भी एक्सपेरिमेंट हैं वो कर सकते हैं। इधर आप अगर इधर आप देखेंगे तो हमारे वायर गॉज रखे हुए हैं, वायर गॉज और हमारी पाइप रखी हुई है, ग्लास पाइप रखी हुई है। जैसे जैसे बच्चों को काम में आती है वो उनको यूज करते हैं। ये वायर गॉज हैं जो बच्चे एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं। इधर ये शो ग्लास पाइप प्लेट रखी हुई हैं, इनको भी जैसे जैसे बच्चों को काम लगता है वो यूज करते हैं। इधर हमारा वॉश बेसिन लगा हुआ है फिर से। और आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे चारकोल ब्लॉक्स रखे हुए हैं। चारकोल का जो भी यूज आता है बच्चे यहाँ से अपना करते हैं। ये इधर हमारा हीटर रखा हुआ है जिसका बच्चे यूज करते हैं। तो ये हमारी साइंस लैब की, अब मैं आगे आपको बताएंगे इसकी। ये हमारी साइंस लैब की केमिस्ट्री साइंस लैब। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हमारी आवर साड़ी लगी हुई है मोजले की, जिससे बच्चों को परमाणु भार, परमाणु द्रव्यमान, एलिमेंट्स के निकालने में बड़ी ही आसानी होती है, उनको सीखने में बहुत ही आसानी होती है। हमारा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, व्हाइट बोर्ड, जिसकी मदद से मैग्नेट हमारा रजिस्टर है, इसकी मदद से हम बच्चों को यहाँ पे रिएक्शंस बता पाते हैं और फिर हम रिएक्शंस को करवाते हैं।
अब आप ये हमारी साइंस लैब है, केमिस्ट्री साइंस लैब। अब हम आपको ऊपर ले चलते हैं जहाँ पर अदर हमारी क्लासें हैं, अदर जो है लैबें हैं। ये हमारा फायर स्टेशन, ये हमारा फायर का सिस्टम है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो ये हमने व्यवस्था की हुई है उसके लिए। हमारे पास 15 सिलेंडर है। इसमें आप देख पा रहे हैं बालू भरा हुआ है प्रत्येक बाल्टी में। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि 15 सिलेंडर है हमारे पास। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके लिए हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। अब हम आपको ऊपर ले चलते हैं अपने सेकंड फ्लोर पर। ये हमारे सेकंड फ्लोर का सेकंड जीना है। हम ऊपर चलते हैं। ये हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट रूम है, आर्ट एंड क्राफ्ट और म्यूजिक रूम है। ये हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक रूम है। ये म्यूजिक का सामान है, ये हारमोनियम है और ये गिटार है जिसको हमारे बच्चे यूज़ करते हैं। ये ड्रम है छोटे बड़े। ये ढोलक और ये तबला है। और ये हमारा साउंड सिस्टम है। और ये आप देख रहे हैं ये हारमोनियम है।
आपको हम ले चलते हैं मल्टी मीडिया में। यहाँ से ये हमारा मल्टीमीडिया, यहाँ पर हमारे बच्चे विभिन्न तरह से सीखते हैं, विभिन्न तरह के टेस्टों के माध्यम से सीखते हैं। यहाँ पर हमारे बच्चे देख कर सीखते हैं, छोटे बड़े सभी बच्चे सब्जेक्ट के बारे में सीखते हैं। और अब आप आइए, आपको कंप्यूटर लैब में ले चलते हैं। ये हमारी कंप्यूटर लैब है। ये हमारी कंप्यूटर लैब है। ये हमारे कंप्यूटर के सर हैं, सर्वेश। ये आपको बताएंगे कि बच्चों को वो कैसे सिखाते हैं, किन किन माध्यमों से। हेलो सर, ये हमारे पास 20 कंप्यूटर्स हैं, इनमें से हमारे पास 11 लैपटॉप्स हैं और यह देख पा रहे हैं यहाँ पे पीसीबी लगे हुए हैं हमारे पास डेस्कटॉप पे। हमारे पास 9 डेस्कटॉप हैं, ये 9 डेस्कटॉप हैं। बच्चों को छोटी चीज़ों में सबसे पहले हम बच्चों को पेंट के बारे में सिखाते हैं। तो पेंट का स्टार्टिंग करते हैं। बच्चों को पेंट में हम विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें, जैसे यहाँ पे हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे वो आप देख सकते हैं। और बड़े बच्चों को हम 6 to 12 हमारे यहाँ जो कि कंप्यूटर है, तो 6 बच्चों को हम कंप्यूटर के बारे में पेंट पे और माइक्रो एमएस ऑफिस पे लोगो बनाना हो गया, और भी बहुत सारे हैं। कैसे वेबसाइट बनाते हैं, वेब पेज HTML के माध्यम से बच्चे कैसे वेब पेज बनाते हैं, तो हम नोटपैड पे ये भी सिखाते हैं। और यहाँ पे क्लासेस बच्चों को जो भी समझ नहीं आता है तो हम बोर्ड पे भी बच्चों को हम उसके बारे में डिफाइन करते हैं। ये हमारा कंप्यूटर लैब था, आपने देखा। ये हमारा कंप्यूटर लैब है और किस तरह से सर्वेश सर सिखाते हैं बच्चों को कंप्यूटर लैब के माध्यम से कंप्यूटर का ज्ञान देते हैं। अब आइए हम आपको अपनी ये हमारी लाइब्रेरी है।
आइए आपको अपनी लाइब्रेरी में ले चलते हैं। ये हमारे साइलेंसर हैं, लाइब्रेरी के इंचार्ज। ये आपको बताएंगे कि यहाँ पर कितनी पुस्तकें हैं और किस तरह से अपना स्टॉक रजिस्टर मेंटेन किए हुए हैं। हेलो सर। किताबें ये लाइब्रेरी हमारी है, इसमें आपको हर तरह की बुक्स मिलेंगे। स्टोरी बुक से स्टार्ट है यहाँ पे, एक सेशन नंबर 1 से। और इस तरीके से यहाँ पे देखिए नॉवेल्स हमारे पास बहुत है, बायोग्राफी भी बहुत है, बहुत से जो है राइटर की है, बायोग्राफी भी है। और छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर देखिए छोटी छोटी बुक्स हैं और पिक्चर्स की बुक्स हैं इसमें बहुत सारी, ठीक है। और हमारे पास जो है ये कुछ साइड बुक्स हैं बड़े बच्चों के लिए, जो 9 से लेकर 12 तक के बच्चे आते हैं, साइड बुक्स का इस्तेमाल करते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे नंबर पाते हैं इनको पढ़ के। और ये हमारे यहाँ मैगजीन्स आती हैं कुछ, जो कि वीकली और मंथली में, ये पीरियोडिकल्स हैं जो कि आते रहते हैं। बच्चे बड़े जो है शौक से इनको पढ़ते हैं। जब जो है रीडिंग वाली बुक जो है पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो वो लोग यहाँ से आते हैं पढ़ते हैं। ये हमारे पास छोटे बच्चों की और भी बुक्स हैं, सैड बुक्स भी हैं। इस तरीके से टोटल लगभग हमारे पास जो है 2100 समथिंग कुछ बुक्स हैं। आइए आपको जो है रीडिंग रूम दिखाते हैं। ये हमारे पास जो है कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जो है गरीब बच्चों को दी जाती हैं। ये जो है बच्चे जो थोड़ा सा जो है आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, तो कुछ किताबें ये देखिए बंडल बने रखे होंगे, ये किताबें स्कूल से दी जाती हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो जो है पढ़ सके, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो पढ़ने में। आइए आपको रीडिंग रूम दिखाते हैं बच्चों का। यहाँ पे बच्चे आते हैं, बैठते हैं, पढ़ते हैं। ये बोर्ड है, यहाँ पे वाइट बोर्ड है। वाइट बोर्ड पे क्या होता है, बच्चों को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो यहाँ पर जो है उनको बताते हैं, समझाते हैं। किसी चीज़ की स्पेलिंग नहीं आती है, पढ़ने में दिक्कत होती है तो समझा कर बता देते हैं। और यहाँ पे जो है आप देखेंगे लाइब्रेरी में ये जो है न्यूज़पेपर स्टैंड है। ये न्यूज़पेपर स्टैंड यहाँ पे खड़े होकर 3-4 बच्चे एक साइड और 3-4 बच्चे इस साइड, मतलब एक न्यूज़पेपर स्टैंड में कम से कम 6-7 बच्चे आकर खड़े होकर आराम से पढ़ सकते हैं। इधर भी न्यूज़पेपर स्टैंड है। तो ये होता है कि बच्चे एक ही न्यूज़पेपर आता है, 2 न्यूज़पेपर आते हैं तो कहते हैं मुझे चाहिए, तो यहाँ पर आराम से काफ़ी बच्चे आके खड़े होकर पढ़ सकते हैं। बुक्स तो सर बहुत ही हमारे पास करीब 2000 से ऊपर है और तरह तरह की बुक्स हैं हमारे पास। किसी भी तरह की बुक्स अगर हो तो जो है ये होता है कि बच्चे अगर डिमांड करते हैं तो बुक्स मंगाई जाती है लाइब्रेरी में। तो आपने देखा जैसे कि हमारी लाइब्रेरी थी सर्च है और उन्होंने बताया कि हमारे पास कितनी शेल्फ में कितनी बुकें हैं। और आइए हम चलते हैं अपनी लाइब्रेरी की तरफ, अन्य क्लासों की तरफ। ये हमारा प्लेग्राउंड है, आप देख पा रहे होंगे। ये एरिया नीचे का प्लेस पूरा देख पा रहे हैं, जहाँ पर जार बना हुआ है। हम लोग 2nd फ्लोर पर हैं और यहाँ से स्पष्ट बिल्कुल अच्छे से दिखाई देता है। यहाँ पर हमारी गर्ल्स जो है बैडमिंटन खेलते हैं, जैसा कि पहले भी मैंने बताया था। और ये
सेकेंड आप जो देख रहे हैं यहाँ पर वॉलीबॉल का जाल बंधा हुआ है। यहाँ पर हमारे बच्चे वॉलीबॉल खेलते हैं, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। ये हमारा प्लेग्राउंड है। और ये हमारा लोगो है बरगद का पेड़। ये बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर आप देख पा रहे हैं जीने बने हुए हैं। अब आइए हम आपको अपने क्लासरूम की तरफ ले चलते हैं, अन्य क्लासरूम की तरफ जहाँ पर वर्चुअल क्लासेस चल रही हैं। ये हमारा स्पोर्ट रूम है। आइए हम आपको अपने स्पोर्ट रूम की तरफ ले चलते हैं। हमारा स्पोर्ट रूम है, सर हैं अनिल सर, स्पोर्ट के टीचर हैं। ये आपको बताएंगे कि वो बच्चों को किस तरह से खिलाते हैं, गेम करवाते हैं और कौन कौन सी चीज़ें इनके पास अवेलेबल है। अनुज सर। मैं अनुज पटेल स्कूल का टीचर हूँ, गेम टीचर। ठीक है, ये हमारा जो है ये इशू रजिस्टर है। इसमें बच्चे आते हैं, खेलते हैं तो सामान ले जाते हैं। ठीक है, ये रजिस्टर जो उनको इशू करते हैं। ये हमारा स्टॉक रजिस्टर है, जो सामान आता है और उसका मेंटेन करते हैं स्टॉक। सही है, कैरम है। छोटे बच्चे हैं जो कैरम के बहुत शौकीन भी होते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसा करते हैं, ये टाइगर बोलते हैं इसको। और ये हमारी गिट्टियाँ होती हैं, ठीक, ब्लैक और वाइट। जो ब्लैक होती है वो 10 नंबर्स की होती है, 10 को बोलते हैं 10 रुपीज़ की, और ये 20 रुपीज़ की होती है। स्टाइगर हम लोग जो स्टाइगर काफ़ी बच्चे जो ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे करते हैं, बट ऐसे जो को फोर्स नहीं लगता है स्टाइगर पे, तो ऐसे इसको रखते हैं और इसमें इस उंगली को हम लोग बैक खींचते हैं और ऐसे आराम से खींचते हैं, जिससे जो है अच्छे से चली जाती है। और आगे ये सर आगे और हम दिखाते हैं आपको। ये सर ताइक्वांडो जो है वो भी नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर खेलते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे बच्चे भी नेशनल प्लेयर हैं, काफ़ी बच्चे खेल गए हैं। ये ताइक्वांडो पैड होती है, तो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं जो पंच पावर की। ठीक है, उसमें यूज होता है। और ये जो है आपके ग्लव्स वगैरह हैं। ठीक, ये हेलमेट है जो बच्चे लगा के ऐसे करते खेलते हैं। ठीक है, और ये सर डिस्कस है। ठीक, ये 1 kg की है। bच्चे ऐसे करके इसको ऐसे फेंकते हैं दूर तक, उनकी जो है फ्लेक्सिबिलिटी वगैरह चेक की जाती है और उनकी बढ़ती भी है। और आइए सर आगे दिखाते हैं आपको। ये से है हेलमेट, क्रिकेट हेलमेट। ठीक, इसको ऐसे बच्चे पहनते हैं आराम से। ठीक है, ये उनकी जो है हेड को सुरक्षित करता है। बच्चे खेल रहे होते हैं, उनके माउथ, नोज, हेड पे ना लगे, कोई इंजरी ना हो, इस वजह से इसको पहना जाता है। टाइट करते हैं। ये ग्लव्स हैं, बच्चे आराम से इसको ऐसे हाथ में डालते हैं ऐसे, और इसको आराम से ऐसे पहनते हैं। फिर उसके बाद में आप देख रहे हैं इधर ये लेग गार्ड है, हैंड है। ठीक है, तो आप क्रिकेट आपको दिखाते हैं बैट कैसे बच्चे पकड़ते हैं। कुछ बच्चे जो हमारे नए होते हैं तो पकड़ना ही नहीं जानते हैं, बट कुछ पुराने हो चुके होते हैं वो तो अच्छे से पकड़ लेते हैं। ये बैट है, हम इसको ऐसे ऐसे रखते हैं। ठीक, बिल्कुल ऐसे सीधे के सामने, और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे पैरों को फैलाते हैं। ठीक है, आराम से और बिल्कुल सीधा रखते हैं। फिर जब कोई बॉलिंग कर रहा होता है उधर से, और उसको ऐसे बैट को बीच में रखते हैं और बिल्कुल नेचुरल बैंड होते हैं। अगर दाएं से हमने होना है, आगे ना झुकना है ना पीछे, बिल्कुल नेचुरल बैंड होना है। बच्चे ऐसे ही करते हैं। कुछ बच्चे जो हमारे आगे हो जाते हैं या पीछे हो जाते हैं, उनको रोका जाता है कि जो अपनी रीढ़ की हड्डियां हैं वो सीधा ऐसे रखो चेस्ट, और ऐसे सामने बिल्कुल देखो बॉल आ रही है और ऐसे स्विंग करते हैं। ठीक है सर, आगे देखिए। और आगे हम ये सब बास्केटबॉल है। ये हमारी बास्केटबॉल है। ठीक है, ये फुल साइज है। एक छोटा साइज वो रखा हुआ है इसका, ये फुल साइज है। इसको बच्चे जो है 3 बार ड्रिप करना होता है, 1 2 3। अब कुछ बच्चे जो होते हैं हमारी ऐसे करते हैं प्लाम लगा के, तो प्लाम लगाना है, हमारे हाथ को कटोरी बना के रखना है ऐसे, बॉल उछली की और ऐसे को बास्केट में डाल देना है। और सर आगे दिखाते हैं आपको। ये सर सेटअप किया हुआ है फुटबॉल के लिए बेसिकली। ठीक, बच्चे हमारे फुटबॉल सीखते हैं, कैसे करते हैं, उनको ड्रिबल करना होता है। ठीक, उसमें शूटिंग होती है, डिफेंस होता है, इस वजह से ये सर हमारी रखी हमने फुटबॉल आराम से। और उनको आज हम जो ये सेटअप किया हुआ जिग जैग ड्रिबल का। ठीक, ऐसे ले चलते हैं। यहाँ से ऐसे घुमाते हैं, दूसरा पैर नहीं लगेगा, उल्टी पैर लेग। ठीक, ये ऐसे किया
और फिर ऐसे ये हमारी जीप जैक जो है ड्रिबलिंग कंप्लीट हो गई। ठीक, उसमें एक डिफरेंस होता है, जो गोल पोस्ट थोड़ा सा पहले होता है, तो वो हमारा गोल पोस्ट है, ये हमारा डिफरेंस है। और रनिंग बच्चे बेबी जो है रनिंग करके आते हैं और उसको हल्का से ऐसे पुश कर देते हैं, गोल पोस्ट में आराम से गोल पोस्ट हो जाता है। सही, ये चेस है। बच्चे इसको भी अच्छे से खेलते हैं और इसको एंजॉयमेंट करके खेलते हैं। कुछ बच्चे बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं, कुछ बच्चे बेचारे लटके रहते हैं, पीरियड भी ओवर हो जाता है उन लोगों का। ठीक, इसके नीचे एक लूडो है, इसको भी बच्चे बहुत एंजॉय करके खेलते हैं। और जैसा कि आपने देखा और अनु सर ने बताया कि हम बच्चों को कैसे गेम करवाते हैं और हमारे पास गेम की कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध है। थोड़ा सा इधर ले जाइए, इधर देखिए, ये हम पूरी गए हमारे शटलकॉक और रॉकेट वगैरह है, बच्चे इनको भी खेलते हैं, जिसको बैडमिंटन बोलते हैं, पूरा सेट मिला के बैडमिंटन बोलते हैं, इसको शटलकॉक बोलते हैं, इसको रॉकेट बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए सर, इसको ये गोला बोलते हैं। ये जब बच्चे हमारे फोर्स वगैरह में जाते हैं, ये उसे सिखवाया जाता है, तो उनके लिए भी बेसिकली ये अच्छा रहता है कि बच्चे यहाँ से थोड़ा ट्रेंड हो जाते हैं। तो आपने देखा ये हमारा स्पोर्ट्स रूम है और अनु सर ने बताया आपको कि हमारे पास कौन कौन सी स्पोर्ट्स की सामग्रियाँ अवेलेबल है, जिससे हम बच्चों को गेम करवाते हैं, फिजिकली वो मेंटेन होते हैं। अब आइए हम आपको अपने नेक्स्ट रूम की तरफ ले चलते हैं। हम आपको वर्चुअल क्लासों की तरफ ले चलेंगे, जहाँ पर हमारे टीचर वर्चुअल क्लासें करते हैं। कई सारी चीजें हैं, हम पहले देखेंगे क्या ये हमारी वर्चुअल क्लास हो रही है। सौर ऊर्जा हो गया हमारे साथ, वर्चुअल क्लास कर रहे हैं। सौर ऊर्जा हो गई, उसके बाद हम पढ़ेंगे पवन ऊर्जा। ये हमारे चंद्रगुप्त सर हैं जो कि पवन ऊर्जा हो गया, इसके बाद परमाणु ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, यानी कई सारी ऊर्जा हैं, कई रूपों में हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, चाहे वो किसी न किसी फैक्ट्री में यूज करते हो, चाहे हम अपने घर में लाइट जलाने में, पंखा चलाने में, किसी रूप में हम लोग ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो इसके साथ साथ परमाणु ऊर्जा हो गया और फिर ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ज्वारीय ऊर्जा, उसके साथ भी हम लोग पढ़ेंगे कई सारी ऊर्जा, लेकिन हम पहले देख लेते हैं एक एक करके सौर ऊर्जा के बारे में। पहले अब सौर ऊर्जा क्या है, जैसा कि हम लोग गांव में रहते हैं और हम लोग देखते भी हैं कि कई जगह सौर ऊर्जा के रूप में सूर्य की किरणों को उस प्लेट में हम लोग रोक करके ऊर्जा कलेक्ट करके कहीं न कहीं किसी अन्य रूप में दूसरों को प्रोवाइड करते हैं और वो किसी न किसी रूप में हमारे काम आ जाती है। तो सौर ऊर्जा हो गई, ठीक, जो सूरज की रोशनी से हम प्राप्त करते हैं। सूरज की रोशनी से ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। और पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा आप लोग वैसे अपने उत्तर प्रदेश में नहीं है, लेकिन हम लोग जानकारी ये कर लें कि हमारा जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, वहां पर सौर ऊर्जा के अलावा पवन ऊर्जा भी बहुत ज्यादा चलती है। कई मायनों में देखें तो वहां पर जो हवाएं चलती है बहुत तेज चलती है। तो जो हवाएं चलती है एक पंखुड़ी करके ऐसे होती है, एक ऐसे पंखुड़ी करके होती है। तो ये पंखुड़ी उस हवा की स्पीड से नाचती है और जब हवा की स्पीड से ये पंखुड़ी नाचती है तो ये ऊर्जा कहीं ना कहीं किसी रूप में हमको प्रोवाइड कराती है। तो ये हमारी पवन ऊर्जा हो गई। इसके बाद हम देखेंगे आपने ये देखा परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा में हम लोग नाभिकीय रिएक्टर के रूप में अगर हम देखें तो एक नाभिकीय रिएक्टर होता है हमारे सामने। नाभिकीय रिएक्टर से अब हम आपको अपनी फिजिक्स और बायो लैब की तरफ ले चलते हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता है, ये जीना है। ये हमारी मैथ लैब है, आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी मैथ लैब है। हम आपको मैथ लैब में ले चलते हैं।
ये हमारी मैथ लैब है और ये हमारे मैथ लैब के सर है हमारे सर, और ये मैथ लैब है हमारी। Now this is the circle fraction of disk. इसका वर्क है जब हम किसी सर्कल के वृत्त के भाग करते हैं 1/2 पार्ट 3/2 पार्ट एंड अदर वर्क एंगल्स कोणों में अगर हमें इसको भाग करने हैं तो नाउ कैन यूज द सर्कल फ्रैक्शन ऑफ डिस्क इन द डिफरेंट मोड ऑफ सर्कल नाउ कैन यूज सर्कल फ्रैक्शन ऑफ डिस्क। दिस इज द अबेकस। Abacus is the method now the children count the number। बच्चे जो हैं 1 से 100 तक की जो गिनतियाँ करते हैं काउंट करते हैं नंबर, इसके लिए इसका अबेकस का उपयोग करते हैं। दिस इज द स्टैंडर्ड टाइम इंडिकेटर। विश्व में जो अलग अलग कहीं अलग समय है कहीं अलग समय है, एक मानक समय स्टैंडर्ड टाइम मानक है। तो विश्व का जो मानक है कि हम जितने भी विश्व हैं उनके सभी समय को कैसे मिलान करते ग्लोबल, इसके लिए करते हैं। दिस इज द व्हीकल्स जगह व्हीकल्स। जब हम किसी द्रव पदार्थ की लिक्विड की नापतोल करना होता है तब हम नाउन का यूज। दिस इज द स्प्रिंग वैल्यूज। जब हमें किसी चीज़ का वेट वजन करना होता है तो हम नाउन का यूज। दिस इज द मेजरिंग टेप। जब हमें किसी चीज़ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करनी होती है तो हम इसका प्रयोग करते हैं। इससे छोटे छोटे भागों में उनकी मात्रा कितनी मात्रा आती है बड़ी है, इसलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो ये हमारी मैथ लैब थी। अब आइए हम आपको अपनी फिजिक्स लैब की तरफ ले चलते हैं। ये हमारी फिजिक्स लैब है। ये हमारी फिजिक्स लैब है, जैसे कि आप पहले भी मिल चुके हैं। या हमारे नीचे जो थी केमिस्ट्री लैब कंपोजिट लैब थी, और अब हम इंटर की आपसे परमिशन ले रहे हैं। तो ये हमारी फिजिक्स लैब है जिसको हमने 3 पार्टों में बांटा हुआ है। फिजिक्स लैब है, बायो लैब है, और ये हमारे सर हैं जो कि अभी तक संभाल रहे थे कंपोजिट लैब को। अब जो है हम आपको सबसे पहले सर अपना फिजिक्स का जो है लैब का स्टॉक रजिस्टर दिखाएंगे। ये हमारा फिजिक्स लैब का स्टॉक रजिस्टर है जिसमें हमारे इक्विपमेंट्स सारे दिखाए गए हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और इनका फोलियो हमने आप यहाँ पे दिखाया है। हमारे पास जो भी चीज़ें हैं वो सारी दिखाया, मीटर, बैटरी, इल्यूमिनेटर, बार, मैग्नेट्स, बायोमेटॉलिक स्ट्रिप, कॉन्वेक्स लेंस सारे दिखाए गए हैं। किसी पेज में हम चलते हैं और उसमें आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे पास जैसे फिजिकल बैलेंस 14 नंबर पेज पे है। हमारा 14 नंबर पेज हम यहाँ पे खोलते हैं, और 14 नंबर पेज में हम आपको मैंने दिखाया फिजिकल बैलेंस हमारे पास एक है, ये जिसकी प्राइस है 2500, और हमने एक ही निकाल के रखा हुआ है। इस तरह से हमारा पोटेंशियोमीटर और सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई गई हैं हमारे स्टॉक रजिस्टर में। ये हमारा ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड है, जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स। अब हम आपको दिखाएंगे कुछ जो बच्चों ने खुद प्रोजेक्ट बनाए हैं फिजिक्स के, वो हम दिखाएंगे। जैसे ये बच्चों ने गतियों का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये हमारा गतियों का प्रोजेक्ट है, जिसमें रेखीय गति, घूर्णन गति और वृत्तीय गति को दिखाया गया है। ये आगे हमारा ह्यूमन आई का यहाँ पे लगा हुआ है चार्ट। आगे हम देखेंगे तो हमारी ये बच्चों ने एक और प्रोजेक्ट, ये वॉश बेसिन है हमारा, और ये बच्चों ने एक और प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, विंड मिल है, पवन चक्की को बनाया हुआ है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्लास 9th के बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आगे हम देखेंगे तो बच्चों ने प्रकाश के जो हमारे स्रोत हैं दीप्त और अदीप्त, उनको बनाया गया है। सूर्य एक दीप्त स्रोत और ये अदीप्त स्रोत को बनाया गया है, बच्चों ने बनाया है।
और आगे आप देखेंगे तो प्रोजेक्ट में ही हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी दिखाई गई है, जो हमारे रेन वाटर हार्वेस्टिंग किस तरह से बच्चे बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगे और उसको यूज करेंगे, ये चीज़ दिखाया गया है इस प्रोजेक्ट में। आगे बच्चों ने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो वाटर साइकिल का प्रोजेक्ट है। ये वाटर साइकिल बच्चों ने बनाया हुआ है। अब आपको हम दिखाएंगे अपने जो इक्विपमेंट्स जो हमारे पास हैं उनको हम दिखाएंगे। हम उधर लेके सबसे पहले आपको चलते हैं। आप देखेंगे तो हमारे पास ये रेजोनेंस अपराटस रखा हुआ है। इसमें पानी भरते हैं और ये पानी यहाँ पे इसके माध्यम से, इस पाइप के माध्यम से यहाँ पे हम ट्यूनिंग फॉयल लेके, सॉलित्र लेके बजाकर हम प्रतिध्वनि को मापते हैं। ये हमारा रेजोनेंस अपराटस है। और ये हमारा अगले हम उसमें इक्विपमेंट में चलते हैं तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ हमारा कूलिंग है। ये हमारा कैलोरीमीटर है और ये हमारे थर्मामीटर इसमें लगा हुआ है। एक हमारा थर्मामीटर बाहर रखा हुआ है। आगे ये कुछ बच्चों ने और प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे रखे हुए हैं। आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मोशन का चार्ट लगा हुआ है जिससे बच्चे मोशन के बारे में सीख सकते हैं। और ये हमारा फिजिकल बैलेंस रखा हुआ है यहाँ पे। इसमें बच्चे किसी भी चीज़ को तौल सकते हैं, छोटी से छोटी चीज़ को। और ये इसके हमारे वेट हैं जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये हमारे वेट हैं, छोटे से छोटे वेट रखे हुए हैं यहाँ पे फिजिकल बैलेंस के लिए। ये भी हमारा एक प्रकार का, ये भी हमारा फिजिकल बैलेंस है। ये हमारे, अगर आप आगे देखेंगे तो ये हमारे रेजिस्टेंस कॉइल्स हैं जो रखे हुए, जो ये 100 ओम का है, ये हमारा 1 ओम का है, ये हमारा 1 ओम का है, ये हमारे 3 ओम, 2 ओम सारे रखे हुए हैं हमारे पास रेजिस्टेंस कॉइल्स। आप देखेंगे तो ये हमारा ओम्स लॉ प्रोटस है जिसमें हम जान सकते हैं हमारा इसमें रियोस्टेट इनबिल्ट है, धारा नियंत्रक। और देखिए ये काम कर रहा है। इसमें बच्चे अपने मापांक को मिली एम्पियर वोल्टेज को माप सकते हैं। यही चीज़ बच्चों ने हमारे इसी चीज़ इनबिल्ट है और इसी चीज़ को देखिए यहाँ पे बनाया हुआ है कि किस तरह से ये बैटरी एलिमिनेटर इसमें इनबिल्ट है। इसमें लगा के एमीटर, वोल्टमीटर और रियोस्टेट लगा के इसमें भी किसी चीज़ का, किसी भी तार का प्रतिरोध माप सकते हैं। बच्चों ने एक वैक्यूम क्लीनर बनाया हुआ था, ये जो हमारा रखा हुआ है, ये भी प्रोजेक्ट में था हमारे। अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे बच्चों ने ये टेबल लैंप बनाई थी। ये एक हमारी टेबल लैंप है जिसे बच्चों ने प्रोजेक्ट में बनाया था। अब अगर आपको हम आगे दिखाते हैं तो हमारे पास आगे जो सामान है, जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट, अब हम आगे चलेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे हमारा जेनर डायोड रखा हुआ है और जेनर डायोड को बच्चों ने सेट किया हुआ है जो थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्टार्ट है, इसको ये ऑन है और इसमें जैसे जैसे हम इस सेट वोल्टेज सेट करते हैं वैसे बच्चे अपना नोट करके एक्सपेरिमेंट करते हैं। आगे हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड रखा हुआ है जिससे बच्चे अपना सीखते हैं। वोल्टेज में दिखाया गया मिली एम्पियर वोल्टेज को फिर माइक्रो एम्पियर में, इसमें बच्चे एक्सपेरिमेंट अपना करते हैं। अब हम अपने दूसरे इक्विपमेंट्स की ओर आपको ले चलेंगे। जो हमारे दूसरे इक्विपमेंट्स हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा पोटेंशियोमीटर रखा हुआ है जिसे हम लोग विभव मापी कहते हैं। इससे हम विभव की गणना करते हैं। ये हमारे यहाँ पे डेनियल सेल रखे हुए हैं, डेनियल सेल, और हमारे पास कुछ डेनियल सेल स्टॉक में भी हैं। ये वर्नियर कैलिपर्स हमारे पास रखी हुई हैं। बहुत स्क्रू गेज रखे हुए हैं। बैलेंस, फिजिकल बैलेंस आप देख सकते हैं, स्प्रिंग बैलेंस रखे हुए हैं हमारे पास। टैपिंग की हमारे पास है और आप देख सकते हैं कि उधर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे हमारे पास टाइमर भी रखा हुआ, टाइमर भी है। ये हमारा मीटर ब्रिज है और ये हमारा रियोस्टेट है, बच्चों ने सेट किया हुआ है जो वो थे। और हमारा गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस बॉक्स सब इसमें लगा हुआ है। और ये हमारे इसमें जो भी है टैपिंग की रखी हुई है और ये हमारे स्क्रू गेज रखे हुए हैं, वर्नियर कैलिपर्स रखी हुई है। अगले इक्विपमेंट्स में
आप देखेंगे यहाँ पे हमारा सोनोमीटर रखा हुआ है और इससे हम किसी भी चीज़ का हम फ्रीक्वेंसी की गणना करते हैं। ये हमारे और वोल्टमीटर, एमीटर, रेन गेज, कॉम्पास, प्रिज्म, टाइमर, लेंस, माइक्रोस्कोप, वर्नियर कैलिपर्स और डेनियल सेल रखे हुए हैं। अब आपको मैम बताएंगे, ये हमारी फिजिक्स की लैब थी। आगे आपको प्रिंसिपल मैम आपको बायो लैब के बारे में बताएंगे। तो आपने देखा ये हमारी फिजिक्स लैब थी और सर ने आपको बताया कि यहाँ पर कौन कौन से इक्विपमेंट हैं। अब आप हम बायो लैब की तरफ ले सकते हैं। और ये हमारा स्टोर रूम है। हमारे कॉलेज का ये स्टोर रूम है जहाँ पर कोई भी चीज़ें स्टोर कर दी जाती हैं जो भी यूज़लेस होती हैं। और अब आपको हम बायो लैब की तरफ ले चलते हैं। ये हमारी बायो लैब है। ये हमारी बायो लैब जहाँ पर सर आपको बायो लैब के बारे में बताएंगे कि बच्चों को। ये हमारा सबसे पहले इसमें भी हमारा व्हाइट बोर्ड लगा हुआ है जिसके माध्यम से हम बच्चों को पढ़ाते हैं। और अभी ये तो नई बनी हुई है, पहले तो इससे अभी सेपरेट हुई है। और सबसे पहले हम आपको अपने स्टॉक रजिस्टर के तरफ ले चलते हैं जो हमारा बायो लैब का स्टॉक रजिस्टर है। आप देखेंगे इसमें सारा इक्विपमेंट से हम लोगों ने डिटेल में लिखा हुआ है, माइक्रोस्कोप सारी चीज़ें जो हमारे पास अवेलेबल्स हैं बायो लैब में, वो चीज़ लैब की तरफ ले चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे चार्ट्स लगे हुए हैं ह्यूमन स्वतंत्र तंत्र के और ब्लड सर्कुलेशन के। बहुत सारे चार्ट्स यहाँ पे चारों तरफ आप देखेंगे तो लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं, जिससे बच्चों को सीखने में बहुत ही आसानी होती है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं और इसमें डाइकॉट पोर्ट लगी हुई है। और ये हमारे म्यूजियम्स रखे हुए हैं। ये हमारी वॉश बॉटल है, ये हमारे डिश वॉश और यहाँ पे रखे हुए हैं सारी चीज़ें। ये हमारी स्लाइड्स यहाँ पे रखी हुई हैं। ये और भी माइक्रोस्कोप कुछ रखे हुए हैं हमारे, और भी सामान जितने डिश वॉश बार रखे हुए हैं। और उधर देखेंगे तो आप हमारे यहाँ पे म्यूजियम्स रखे हुए हैं। ये भी हमारे माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं, माइक्रोस्कोप रखे हुए हैं, डिश वॉश बार रखे हुए हैं जिससे बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये सारे म्यूजियम्स अवेलेबल हैं जिससे बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। ये इधर भी हमारे चार्ट लगे हुए हैं श्वसन तंत्र के, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होती है। रक्त परिसंचरण के, जिससे बच्चों को पढ़ने में बहुत ही आसानी होती है। यहाँ पे हमारा बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं जो कि रखा उत्सर्जन तंत्र का प्रोजेक्ट है ये जो यहाँ पे रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये ह्यूमन स्कूल का जो प्रोजेक्ट है वो बच्चों ने बनाया था, 6th क्लास के बच्चों ने बनाया था, तो वो भी रखा हुआ है हमारा। आगे आप देखेंगे कि 6th क्लास के ही बच्चों ने, महक तिवारी क्लास 6th क्लास के बच्ची है, इसने हमारा ये मानव कंकाल तंत्र बनाया था। ये हमारे सारे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं म्यूजियम रखे हुए, स्पॉन्जे और भी बहुत सारे म्यूजियम्स रखे हुए हैं, आप देख सकते हैं क्लाइन से। सारे म्यूजियम्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो कि बच्चों को पढ़ने में, स्टारफिश हमारे पास रखी हुई है जिससे कि बच्चों को सीखने में बहुत ही आसानी होती है। ये हमारी क्लास 6 की किसी बच्ची ने ये बनाया हुआ है, जड़ सहित प्रोजेक्ट है खरपतवार का। और ये हमारा वॉश बेसिन यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें पानी निकासी की आराम से कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये हमारी पूरी केमिस्ट्री की लैब है, जिसे आप उधर देख सकते हैं। तो उधर हमारे भी चार्ट लगे हुए हैं और वॉश बेसिन लगा हुआ है, इसमें पानी निकासी आराम से हो सकती है।
पानी निकासी की यहाँ पे व्यवस्था है। और ये भी हमारे सारा जो सामान है वो रखा हुआ है, म्यूजियम्स हमारे रखे हुए हैं। ये हमारे पास ग्लूकोमीटर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं डॉक्टर मॉर्पियन का। और ये हमारे पास मोनोकॉट, डाइकॉट, ये जड़ें रखी हुई हैं, रूट्स रखी हुई हैं, मोनोकॉट रूट, मोनोकॉट, डाइकॉट रूट, ये सारी हमारे पास रूट्स रखे हुए हैं। ये हमारे म्यूजियम्स हैं, आप देख सकते हैं। अभी और भी सामान रखा हुआ है हमारे पास, जो कि माइक्रो स्लाइड्स हैं, और भी बहुत सारी स्लाइड्स रखी हुई हैं, म्यूजियम्स हैं। आप इधर भी देख सकते हैं म्यूजियम्स हमारे रखे हुए हैं, स्टार फिश, बहुत सारे स्कार्फ, कैरिस, यहाँ पर भी म्यूजियम्स रखे हुए हैं। ये बच्चों ने कुछ प्रोजेक्ट एक और बनाया है, शायद प्रोजेक्ट रखा हुआ है। ये हमारे चार्ट लगे हुए हैं, जिससे बच्चे आसानी से किसी भी चीज़ को सीख सकते हैं। तो ये थी हमारी केमिस्ट्री लैब, जिसे आप एक बार फिर से देख सकते हैं। इसमें सारी सामान जो है हमारी अवेलेबल है और हमारे स्टॉक में भी है। जिसे बच्चे आप देख रहे हैं सारी चीज़ें, माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स, म्यूजियम्स, सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। अब आगे हमारी मैम आपको बताएंगी। तो ये हमारा बायो लैब था, आपने देखा ये हमारा बायो लैब है। अब आप आगे चलते हैं। इतना टाइम नहीं देख पाएंगे कि जो है कितना टाइम हो रहा है, ये नहीं देख। ये हमारी 10th क्लास है, जहाँ हमारे 10th क्लास के बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये हमारी 10th क्लास है, ये व्हाइट बोर्ड है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हर एक रूम की लंबाई और चौड़ाई, ब्रीथ और लेंथ के बारे में, ब्रीथ 25 है और लेंथ 25 है, ब्रीथ जो है 20 है। हमारे जितने भी क्लासरूम हैं सबकी लेंथ और ब्रीथ समथिंग सेम है। ये हमारा इंपोर्टेड रूम है। ये हमारा इंपोर्टेड रूम है। इसमें अगर क्लास में हमारे पास बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी तो इसमें हम करवा सकते हैं, अपने 2 सेशन में 2 पार्टों में बांट सकते हैं बच्चों को। और ये भी हमारा इंपोर्टेड रूम है, ये भी हमारा इंपोर्टेड रूम है। अगर हमारे पास बच्चों की स्ट्रेंथ ज़्यादा हुई तो हम उस सेशन में एक्सरसाइज डिवाइस करके यहाँ पर तैयार करके और बच्चों को टीच कर सकते हैं। ये भी आप देख रहे हैं, ये भी हमारा इंपोर्टेंट है। ये बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, और ये सीटें हैं।
चलते हैं आगे। आगे भी हमारे ये हमारे होंगे। यहाँ पर ब्लैक बोर्ड इसकी भी लेंथ है, वो भी सेम है 25 नेक्स्ट हमारा ये भी इम्पोर्टेंट होगी। ये वाइट बोर्ड लगी हुई है, इसकी भी लेंथ और भी सेम 22 और ये हमारा काउंसलर रूम है। काउंसलर रूम में जो हमारे सर हैं, ये घर में कुछ आज किसी की डेथ हो गई थी, इस वजह से वो नहीं आ पाए हैं, इसलिए वो अनुपस्थित हैं। नीचे आपको चलते हैं, आपको ले जाते हैं टॉयलेट की तरफ, लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट की तरफ नीचे। हाथ धोना उठाओगे इनका। आइए हम आपको अपनी टीचर्स टॉयलेट की तरफ ले चलते हैं, जहाँ पर हमारे लेडीज़ टॉयलेट और जेंट्स टॉयलेट है। ये हमारे स्टाफ जेंट्स टॉयलेट है, जेंट्स स्टाफ का टॉयलेट है। यहाँ पर बेसिन की और बाकी सुविधाएं अवेलेबल हैं। और ये हमारा लेडीज स्टाफ टॉयलेट है, जहाँ पर सारा सिस्टम अवेलेबल है।